नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 5 AC एंड DC मोटर एंड कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मोटर्स, डीसी मोटर्स, स्पीड ऑफ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल टेक्निक एंड रेफरेंसेस देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए। एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल मोटर्स वो मोटर्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोस्ट इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द मोटर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर वाइंडिंग टू जनरेट फोर्स इन द form of torque applied on the motor shaft. An energy transmitting device delivers power from electric motors to driven machine. एक एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर से ड्रिवन मशीन, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन से जो भी लोड कनेक्टेड है उस लोड के ऊपर एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। इसे हम बोलते हैं ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इज कम्प्लीटली an electric motor together with its control equipments and energy transmitting device forms an electric device drives। यानी पावर कंट्रोल और मोटर दोनों मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। टाइप्स ऑफ मोटर्स होती हैं डीसी मोटर, एसी मोटर, स्पेशल मोटर्स। एसी मोटर्स होती है सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर होती है फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। डीसी मोटर्स, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर is a device which converts DC energy into mechanical energy. When the current carrying armature is connected to the supply and through commutator segment, brushes and are placed within the north-south pole of permanent or electromagnets. By using these electromagnets, operating principle depends on the Fleming's left-hand rule to determine the direction of the force acting on the armature conductor of the DC motor. DC motors are extensively used in adjustable speed drives and position control applications. Speed below base speed is controlled by armature voltage control method, and speed below above base speed is controlled by field flux control. The phase control rectifiers and DC choppers are used for speed control of DC motors. DC motors बेसिकली क्या होती हैं कि एक DC मोटर वो होती है जो DC एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब करंट कैरिंग आर्मेचर के पर सप्लाई मिलती है तो वो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल मैग्नेट के होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनके अंदर ब्रशेस को रखा जाता है और उस पर सप्लाई दी जाती है। ये जो डीसी मोटर्स होती है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उस पर काम करती है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। जो डीसी मोटर होती है उनकी स्पीड एडजस्टेबल होती है और पोजीशन कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं। स्पीड जिनकी बेस स्पीड से ज़्यादा कम होती हैं तो उसके लिए हम उसकी कंट्रोलिंग के लिए आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, और जहाँ स्पीड बेस स्पीड से ज़्यादा होती है वह फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं। इस कंट्रोलिंग के लिए हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर और डीसी चॉपर्स का यूज़ करते हैं। अब इस किसी भी डीसी मोटर में स्पीड क्या होती है? बैक EMF EB ऑफ ए डीसी मोटर इज़ नथिंग बट द इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द आर्मेचर इन मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर के रोटेशन की वजह, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर के रोटेशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होता है उसे हम बैक EMF बोलते हैं।
इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ई पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए। वहाँ पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, जितने पोल्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं वो, फाई फ्लक्स पर पोल, हर पोल के ऊपर जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू, एन स्पीड इन द आरपीएम, जेड होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स एंड ए होता है पैरेलल पाथ। अब ई बी को हम, बैक ई एम एफ को हम ये भी लिख सकते हैं वी माइनस आई ए आर ए। तो इस इक्वेशन से एन बी हो गया, एन इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ, ये एन हो गया स्पीड ऑफ स्पीड इन आरपीएम, मोटर की स्पीड इन आरपीएम इक्वल्स टू हो गया ई बी इंटू 60 ए अपॉन पी फाई जेड। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक डीसी मोटर के अंदर ए पी और जेड ये कांस्टेंट होते हैं, और तो इस वजह से जो जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ए कांस्टेंट ई बी और फाई के ऊपर। ई बी क्या है हमारा बैक ईएमएफ और फाई है फ्लक्स, यानी जो स्पीड होती है वो टोटली बैक ईएमएफ और फ्लक्स के ऊपर वर्क करते डिपेंड करता है। अब स्पीड कंट्रोल मेथड्स, डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स तो होते हैं कि मोटर्स होती हैं उसमें शंट मोटर और सीरीज़ मोटर, तो दोनों में अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ आर डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। इसमें हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर और रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, और वोल्टेज कंट्रोल मेथड में मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल और वॉर्ड लियोनार्ड में सिस्टम देखेंगे। फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ये देखिए एक मोटर है, मोटर के पैरेलल के अंदर एक रियोस्टेट और एक कॉइल लगी हुई है। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये डीसी से ऑपरेटेड है, डीसी सप्लाई है, तो हम इसकी जो स्पीड है, इस मोटर की जो स्पीड है उसको इस रियोस्टेट मोटर से मेथड से करेंगे। In this flux control method, speed of the motor is inversely proportional to the flux. Thus, by decreasing flux and speed can be increased vice versa. यानी जो इस मेथड के अंदर जो मोटर है, उस मोटर के अंदर जो फ्लक्स है, उस फ्लक्स जो स्पीड है वो उस फ्लक्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम अगर इस फ्लक्स को डिक्रीज़ करेंगे तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, और फ्लक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड डिक्रीज़ होगी। To control the flux, the rheostat is added in series with the field winding while increasing the speed, and because of this flux will decrease, so the field current is relatively small and hence I square R loss is decrease। यानी हमने एक रियोस्टेट इसके साथ कनेक्ट किया है, हम रियोस्टेट से करंट को की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ या करंट की वैल्यू को चेंज करने की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज है उसकी वैल्यू चेंज होगी, और उसके हिसाब से जो आई स्क्वायर आर है लॉस है वो भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा। दिस मेथड इज़ क्वाइट एफिशिएंट, सो इन दिस मेथड द स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग फ्लक्स। इट पुट्स अ मेथड टू रिड्यूस फ्लक्स विद दिस मेथड। इट पुट्स अ मेथड टू maximum speed as weakening of flux beyond the limit will adversely affect the commutator। यानी हम इस मेथड के अंदर जो फ्लक्स लिंकेज है उस फ्लक्स लिंकेज को यूज़ करके स्पीड, मोटर की स्पीड को हम वेरी करवाते हैं। हम इस फ्लक्स को एक लिमिट से भी ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो एक एडवर्स इफेक्ट डालता है कम्यूटेटर पर। सेकेंड मेथड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इन दिस आर्मेचर कंट्रोल मेथड द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ ईबी, एंड ईबी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। व्हेन सप्लाई वोल्टेज वी एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए आर केप्ट कांस्टेंट, द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ये जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है इसके अंदर जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईबी के। ईबी क्या है, बैक ईएमएफ। जब हमारा सप्लाई वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होती है।
If we add resistance in series with the armature current decrease and hence speed decrease. जब हम रेजिस्टेंस इस सीरीज़ में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं आर्मेचर के साथ, तो आर्मेचर का करंट डिक्रीज़ होता है और उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है. दिस आर्मेचर कंट्रोल मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बाय वेरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द रिक्वायर्ड वोल्टेज. इस मेथड के अंदर ये इस फैक्ट पर डिपेंड करता है, इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जब हम वोल्टेज को वेरी करते हैं तो रिक्वायर्ड वोल्टेज भी डिक्रीज़ होता है. द मोटर बैक EMF EB एंड स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी चेंज. इस मोटर की वोल्टेज को चेंज करके हम इस जो EB होता है, बैक EMF होता है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. दिस मेथड इज़ डन बाय इंसर्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस RC इन सीरीज़ विद द आर्मेचर. इस मेथड को करने के लिए हमें आर्मेचर के साथ एक सीरीज़ में RC यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस एडअप करना पड़ता है. नेक्स्ट टेक्निक है वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ DC मोटर. ये हम दो तरीके से करते हैं. वोल्टेज कंट्रोल मेथड में दो तरीके होते हैं, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल और वॉर्ड-लियोनार्ड सिस्टम. पहला है मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल. इन दिस मेथड अ शंट फील्ड इज़ connected to a field fixed exciting voltage and the armature is supplied with different voltages. इसकी जो शंट है वो एक फिक्स एक्साइटेशन का वोल्टेज लगाया जाता है शंट पर और आर्मेचर पर डिफरेंट वोल्टेजेस सप्लाई किए जाते हैं. सो द वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर इज चेंज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्विच गियर्स. और आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनको सुटेबल स्विच गियर डिवाइसेस से हम चेंज कर सकते हैं. आर्मेचर स्पीड इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर. और आर्मेचर की जो स्पीड होती है वो आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है. सेकंड मेथड Lord-Leonard system. This Lord-Leonard system is used where very sensitive speed motor is control of required. सेंसिटिव स्पीड मोटर्स के कंट्रोल की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है वहाँ Lord-Leonard सिस्टम हम यूज़ करते हैं. इसका अरेंजमेंट ये इस तरह से है. इसमें क्या होता है कि M2 इज़ द मोटर, इट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द जनरेटर. M2 वो एक मोटर है जो कि जनरेटर की स्पीड को कंट्रोल करता है. M1 में बी एनी AC मोटर और DC मोटर विद कांस्टेंट स्पीड. और M1 हमारी कोई ऐसी मोटर है वो या तो AC मोटर हो सकती है या फिर DC मोटर हो सकती है जो कि कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है. G इज़ द जनरेटर डायरेक्टली कपल टू M1. और G एक जनरेटर है जो कि M1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कपल्ड है. इन दिस मेथड द आउटपुट ऑफ द जनरेटर G इज़ फेड टू द आर्मेचर ऑफ द मोटर M2 हुज स्पीड टू बी कंट्रोल. क्योंकि M2 हमारी वो मोटर है जिसकी हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, तो G का जो आउटपुट है, जनरेटर का जो आउटपुट है वो हमारी M2 के साथ कनेक्टेड है. द जनरेटर आउटपुट वोल्टेज कैन बी कनेक्टेड टू द मोटर M2 एंड इट कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. और जो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज है वो M2 के साथ कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू हम 0 से लेकर मैक्सिमम तक कर सकते हैं. एंड हैंस द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ द मोटर M2 इज़ वेरिड वेरी स्मूथली. और इस तरह से हम M2 जो मोटर है उसकी स्पीड को हम आराम से स्मूथली वेरी करवा सकते हैं. हैंस ए वेरी स्मूथ स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड. नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज़ मोटर. ये तो हमारी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड थे. अब हम स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज़ मोटर देखेंगे. इसमें हम तीन तरीके देखेंगे. फ्लक्स कंट्रोल मेथड, उसमें फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डिवर्टर, ट्रैप्ड फील्ड कंट्रोल और पैरेलल फील्ड कॉइल्स. उसके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद मोटर और सीरीज़ पैरेलल कंट्रोल मेथड. ये तीन मेथड्स हम स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज़ मोटर देखेंगे. पहला है फ्लक्स कंट्रोल मेथड. ए फील्ड डिवर्टर, a rheostat is connected parallel to the series field as shown in figure. जैसा फिगर में दिया हुआ है तो जो सीरीज़ फील्ड है उसके साथ एक रियोस्टेट हम कनेक्ट करेंगे शंट में, पैरेलल में. दिस वेरिएबल रजिस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिवर्टर. और इसे हम डिवर्टर भी बोलते हैं.
As desired value of the current can be diverted through the resistor and hence current through field coil can be decreased. अब ये डिवर्टर क्या होगा, इस डिवर्टर की वैल्यू को चेंज करके हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और करंट की वैल्यू को चेंज कर कर हम आर्मेचर के अंदर करंट की वैल्यू को अगर हम चेंज कर देंगे तो उससे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। सेकंड है आर्मेचर डिवर्टर। रियोस्टेट या डिवाइडर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ द कोयल। कोयल के आर्मेचर के अक्रॉस एक हम डिवर्टर लगा देंगे। किसी भी फॉर ए गिवन कांस्टेंट लोड टॉर्क इफ़ आर्मेचर करंट इज़ रिड्यूस्ड, किसी कांस्टेंट टॉर्क लोड टॉर्क के लिए अगर हम आर्मेचर को रिड्यूस कर देंगे देन फ्लक्स मस्ट इंक्रीज, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। एज आर्मेचर टॉर्क TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi LA, this will result in an increase in current taken from the supply and hence flux phi will increase and subsequently speed up of the motor will decrease। इस तरह से हमारी ये स्पीड ऑफ मोटर कंट्रोल की जा सकती है। थर्ड वन है इसी में टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल के लिए अपन देख सकते हैं टैपिंग जो लगा रखी है अपने कॉइल पर। दिस टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड इज शोन इन फिगर। इन दिस मेथड फील्ड कॉइल इज टैप्ड डिवाइडिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी भी टर्न्स हैं उनको सबको डिवाइड करके और उन पर टैपिंग लगा रखी है। दस वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ phi बाई सेलेक्टिंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स को सेलेक्ट करके फ्लक्स phi जो लिंकेज है उसको सेलेक्ट करेंगे। इन दिस मेथड फ्लक्स इज रिड्यूस्ड एंड द स्पीड इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द ऑफ द सीरीज फीड वाइंडिंग। सीरीज फीड वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनकी वैल्यू को डिक्रीज करके हम फ्लक्स लिंकेज को चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। हम अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज़ करेंगे तो फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज़ होगा और स्पीड भी हमारी डिक्रीज़ होगी। इस तरह से हम ये टैप्ड फील्ड कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल फील्ड कोइल्स। दिस इज़ यूज्ड फॉर फैन मोटर्स। सेवरल स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीग्रुपिंग द फील्ड कोयल इन सीरीज़ विद द DC आर्मेचर। ये सीरीज़ के अंदर हम एक फील्ड लगाकर DC आर्मेचर की जो है स्पीड कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर मेथड। इन दिस मेथड एंड इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस R इन सीरीज विद द आर्मेचर ऑफ द मोटर, द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर कैन बी रिड्यूस so the speed reduced with the proportion with it. It is seen that for a pole power motor the speed of the motor can be obtained easily। इस मेथड वेरिएबल रेजिस्टेंस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं सीरीज़ में आर्मेचर के साथ। इस वजह से जो वोल्टेज है वो आर्मेचर के अंदर वो वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा। इस वोल्टेज रिडक्शन की वजह से स्पीड का एक पोर्शन या फिर यूँ बोले कि प्रोपोर्शनली स्पीड भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। जो नेक्स्ट मेथड है वो सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड है। इन दिस टाइप ऑफ मेथड कैन बी वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन where two or more mechanisms coupled series motor are employed. If required, low speed motors are joined in series and for higher speed motors are joined in parallel. When motors are connected in series, the motors have the same current passing through them. Thus, although voltage across each motor is divided, when in parallel the voltage across each motor is same, although current get divided. और इस तरह से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरे रेफरेंसेस हैं स्लाइड शेयर्स एंड electrical-easy.com से हमने थोड़ा रेफरेंसेस लिए थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।